अस्सलाम नाजरीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूख। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम गर्मियों के मौसम में ऐसे कौन से ड्रिंक्स, ऐसे कौन से मशरूबात अपनी डाइट में शामिल करें जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, फटीग ना हो हमें, और इस तरह के बहुत सारे जो मसले हमें गर्मियों में होने शुरू हो जाते हैं जैसे चक्कर आना, इस तरह के मसले, वो सब ना हो। तो चलिए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी ड्रिंक्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नींबू पानी के बारे में, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल सा और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ड्रिंक है। लेमन जो कि हमारे पास विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर हम नींबू पानी के अंदर नमक ऐड कर लें या फिर हम इसमें शहद का इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे पास एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर बन जाता है, एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है आपके लिए। तो नींबू पानी का इस्तेमाल मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, और अगर आपको फटीग हो रही है, अगर चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे सत्तू के शरबत के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा ड्रिंक है पाकिस्तान में, खासतौर पर गर्मियों में, और आपको जगह जगह इसके स्टॉल्स मिलेंगे रोड साइड पे। तो जो सत्तू का शरबत है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। बेसिकली ये चने, भुने हुए चने के पाउडर से इस तरह भी तैयार होता है, या जौ का सत्तू भी अवेलेबल होता है। तो इसको हम अपनी गट हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से बचाएगा। और इसको अगर हम इसमें मिंट लीव्स ऐड कर दें या अगर हम इसमें लेमन का भी यूज़ कर लें तो भी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास तरबूज या खरबूजे का जूस। ये जो दोनों फल हैं इसमें हमारे पास 90% जो होता है वो वाटर होता है। तो अगर हम इसका जूस बना के पियेंगे तो इसमें हमारे पास बेसिकली वाटर कंटेंट ही हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इन दोनों चीज़ों का जूस, और इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, और ओवरऑल आपको ना ठंडक का एहसास, आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बहुत बेहतरीन जूस है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इलायची और बादाम वाला दूध। बादाम जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो दूध का इस्तेमाल है वो आपकी, अगर आपको नींद का मसला है तो वो उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेचुरल सोर्स है यानी कि पानी, या फिर हम लोग नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप डिहाइड्रेशन का शिकार हैं तो आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ORS डेली बेसिस पे नहीं यूज करना है, उसको आप अल्टरनेट डेज पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आज यूज किया है तो आप एक दिन या 2 दिन छोड़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सच में डिहाइड्रेशन है तो, यानी उसके आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपके लिप्स क्रैक हो रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपने वाटर इनटेक को किस तरह अच्छा बना सकते हैं, और डिहाइड्रेशन से हम किस तरह बच सकते हैं, अपने आप को हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा सकते हैं। और एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि हमने अपने 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर दिन में पूरे करने हैं ताकि हम डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों। और उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।